गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अनूप कुमार तिवारी, सहायक अध्यापक, चंद्रावती स्मारक रॉयल हाई स्कूल, कंजाड़वा इकोना श्रावस्ती। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय में काव्य खंड पर आधारित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित धनुष भंग इस शीर्षक का अध्ययन कराने के लिए आया हूँ और इसकी व्याख्या से आप लोगों को अवगत कराऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि शीर्षक का नाम धनुष भंग है और ये दोहा से प्रारंभ होता है। उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। इसका अर्थ देखें आप सभी। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुनाथ श्री राम रूपी बाल सूर्य उदय हो गए हैं। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुनाथ श्री राम रूपी बाल सूर्य उदय हो गए हैं और उनको मंच पर देखकर सज्जन पुरुष रूपी कमल खिल गए तथा नेत रूपी भंवरे हर्षित हो गए, अर्थात प्रसन्नचित्त हो गए। अब चलिए चौपाई को प्रारंभ करते हैं। नृपन केरी आशा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। चलिए यहाँ से फिर हम इसका अर्थ लेते हैं। नृपन केरी आशा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। श्री राम के धनुष भंग करने के लिए खड़े होते ही वहां पर उपस्थित सभी राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके वचन रूपी नक्षत्रों के समूह का प्रकाश नष्ट हो गया। वचन नखत अवली न प्रकाशी, और उनके वचन रूपी नक्षत्रों का प्रकाश नष्ट हो गया। मानी महिप कुमुद सकुचाने, अभिमानी राजा रूपी कुमुद अर्थात कुमुदनी पुष्प संकुचित हो गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। भय बिशोक, बिशोक अर्थात शोक रहित, कोक चकवा, मुनि देवा। भय बिशोक कोक मुनि देवा, चकवे रूपी मुनि और देव सभी शोक रहित हो गए। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और सुमन अर्थात पुष्प की बारिश करके अपनी सेवा भाव प्रदर्शित करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमागा। और प्रभु श्री राम ने गुरु के चरणों की वंदना करके सभी श्रेष्ठ ऋषियों मुनियों से आज्ञा प्राप्त की। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजु बर कुंजर गामी। इसके पश्चात सारे संसार के स्वामी श्री राम चल दिए। उनकी चाल मतवाले
श्रेष्ठ हाथी के समान थी। मतवाले उनकी चाल मतवाले श्रेष्ठ हाथी के समान थी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। प्रभु श्री राम के चलते ही नगर के सभी स्त्री पुरुष रोमांचित हो उठे और वह सभी सुख का अनुभव करने लगे। बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे। सुकृत अर्थात श्रेष्ठ कर्म। जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिव धनु मृणाल की नाई, और तोरहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने श्रेष्ठ कर्मों का स्मरण किया और कामना की कि यदि हमारे पुण्य कर्मों की, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे कुछ पुण्य कर्मों का प्रभाव हो, तव शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। तो हे स्वामी गणेश जी, राम शिव धनु को कमल की डंडी के समान तोड़ दें। मृणाल माने होता है कमल की डंडी। यदि हमारे पुण्य कर्मों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश, प्रभु श्री राम इस शिव धनु को कमल की डंठल के समान तोड़ दें।